दोस्तों, मशरक़ वस्ता की सियासत में एक ऐसी तकून है जिसने पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगा रखा है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ इस्लामी इनकलाब का अलंबरदार ईरान, और उन दोनों के बीच में है इसराइल। आज हम जानेंगे कि ये तीनों मुल्क एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बने। हैरत की बात यह है कि 1979 से पहले ये तीनों मुल्क बेहतरीन इत्तेहादी थे। ईरान के शाह के दौर में अमेरिका ईरान को हथियार देता था, और ईरान के इजराइल के साथ भी मजबूत तिजारती और सिफारती ताल्लुकात थे। इस वक्त ईरान मशरक़ वस्ता में इजराइल को तस्लीम करने वाले चंद मुस्लिम ममालिक में से एक था। 1979 के इस्लामी इनकलाब ने सब कुछ बदल दिया। इमाम खुमैनी ने अमेरिका को शैतान बुजुर्ग और इजराइल को शैतान कूचक करार दिया। ईरान ने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और तेहरान में मौजूद इजरायली सिफारतखाना फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया। यहीं से इस नज़रियाती दुश्मनी का आगाज़ हुआ। अमेरिका के लिए इजराइल की हिफाजत इसकी खारजा पॉलिसी का सबसे अहम सतून है। जब ईरान ने इजराइल की मुखालफत शुरू की और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों की हिमायत की, तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात मजीद तल्ख हो गए। इजराइल का दावा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बराह रास्त इसके वजूद के लिए खतरा है, और अमेरिका हमेशा इस मौक़िफ़ में इजराइल के साथ खड़ा रहा है। ये दुश्मनी सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रही। इजराइल और ईरान के दरमियान एक खुफिया जंग जारी है। इजराइल ईरान के एटमी साइंसदानों को निशाना बनाता है और ईरान के फौजी अड्डों पर हमले करता है, जबकि ईरान अपने इत्तेहादियों के जरिए इजराइल के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करता है। अमेरिका इस पूरी जंग में इजराइल को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर का दिफाई सामान फराहम करता है। आज हालात ये हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई गई मुआशी पाबंदियों के पीछे एक बड़ी वजह इजराइल का दबाव भी है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान मुआशी तौर पर मजबूत हुआ तो वो इजराइल के लिए मजीद बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के असर और रसूख को रोकने की कोशिश करते हैं।